हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपने अभी हमारे जीएस की आंसर की देखी है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित आरओ या आरओ एग्जाम के लिए, जो आज ही संपन्न हुआ है। अब हम इस वीडियो में हिंदी की आंसर की देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक और डी परिणामवाचक। तो इसका आंसर है गुणवाचक विशेषण। चरित्रवान शब्द गुणवाचक विशेषण को दिखाता है। 142वां प्रश्न है, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए अनूठा, बी आमलक, सी नारियल, डी गवाच। तो तत्सम शब्द है आमलक, बी आंसर होगा इसका। 143वां प्रश्न है, अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो इसका आंसर है बी प्रागुण पौथी, यह सही युग्म नहीं है। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आंसर है इसका ए कंधा, कंधा शब्द तद्भव है। 145, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी पर्यंक और फूल, तो यह युग्म सही नहीं है। 146वां प्रश्न, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो वह नौकर, तो यह नौकर की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आंसर होगा ए वह। 147वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, मैथिली, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। 148वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, अंतर्धान, जो इसका सही आंसर है। 149वां प्रश्न है, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? तो इसका आंसर होगा बी आधीन, पूज्य, ब्रह्म, ये तीनों ही वर्तनी अशुद्ध है। 150वां प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर होगा बी जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती है। 151वां प्रश्न है, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो के लिए एक शब्द होगा निस्पृह, सी आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है सी निस्पृह। 152वां प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो सी झूठ बोलने वाला मितभाषी नहीं होता है, तो यही ऑप्शन सही है सी। 153, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, अतियुक्ति, अतियुक्ति ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 154 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन है डी मेरे को यह रुचि रुचिकर नहीं है, तो यह सर्वनाम का यहाँ पे सही से प्रयोग नहीं किया गया है। 155, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें है डी उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो यह अशुद्ध वाक्य है। 156, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर है डी आधीन, आधीन आपका अशुद्ध शब्द है। 157, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बी किसने यह कहा था, यह शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा बी। 158, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आध्यात्मिक आपका सही है, आनुषंगिक सही है, अभ्यांतरिक नहीं। तो अशुद्ध शब्द आपका हो गया अभ्यंतरिक, ये आभ्यांतरिक होता है, तो सी इसका सही आंसर है। 159, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर बी है, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं, तो शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है यह। 160वां प्रश्न है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है ए ईशान कोण। नेक्स्ट 161, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका आंसर है बी स्थिर चित्त, स्थिर चित्त, तो इसका बी आंसर है। 162, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है डी सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। 163, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। डी अंश का आंसर होगा बाशक सज्जा, बाशक सज्जा। 164वां प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द को अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो सी मरने की इच्छा, मुमुक्षा, मुमुक्षा मरने की इच्छा नहीं होती है, मोक्ष पाने की इच्छा होती है, तो सी अशुद्ध है।
165 वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? सुलमित कौन सा सुलमित नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी, जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान नहीं जिज्ञासु होता है। तो बी इसका आंसर होगा। सिंपल सा है, कई बार पूछा जा चुका है। 166वां प्रश्न है, कामिनी अत्यंत सुंदर है, वाक्य में अत्यंत है, तो यह प्रविशेषण है। इसका सही आंसर होगा बी, प्रविशेषण। अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत इसमें प्रविशेषण दिखाता है। 167, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो बी, सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, बी उसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची पावक है, कृषाणु है, हुताशन है, अद्रि नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। 169, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है सी, रश्मि, अंशु, मयूख, चैन। इसका सही आंसर होगा सी। 170, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए तरु, बी द्रुम, सी विशिख और डी पादप। तो विशिख यह वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। 171, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल। शार्दुल सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ए सिंपल सा है। अंशुमाली, मार्तंड, प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन शार्दुल नहीं है। 172, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह संख्यावाचक विशेषण है, कुछ लोग। ये गुणवाचक नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, परिमाण भी नहीं है, मात्रा नहीं है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है डी, संख्यावाचक। 173वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर है माधव। माधव कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मदन, मनमथ, कंदर्प ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। 174, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर है सी, बैणी। बैणी नदी का पर्यायवाची नहीं है। 175, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए, मार सिंह का पर्यायवाची नहीं है। 176, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन है बी, विबुध। विबुध ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। विधाता, विरंची, हिरण्यगर्भ ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। 177, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग, बाजी, शार्दुल है, तो शार्दुल आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट 178, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही है, ब्राह्मी, भारती, गिरी, बाघ ये सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। 179, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए, तो सी, सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होता है, सदाचारी टाइप का होता है, तो इसका सी आंसर होगा। तो 179 का सी। 180, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो इसका आंसर बी है, उत्तेजन का होता है प्रशमन, उत्तेजन का प्रशमन, तो बी सही आंसर है। 181, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, तो इसका डी आंसर है ऋजु। ऋजु का सरल सही नहीं है। 182वां प्रश्न, अग्रगामी का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिगामी। ये गलत हो गया थोड़ा सा, सी इसका आंसर है पश्चिगामी, ऊर्ध्वगामी नहीं। तो 182 का अग्रगामी का विलोम शब्द होगा पश्चिगामी। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, तो इसका सही आंसर है डी, अथ का श्री गणेश। अथ का इति श्री होता है, श्री गणेश नहीं, तो ये गलत है। तो 183 का सही आंसर होगा डी। 184 का बाह्य एवं ग्राह्य शब्दों का के विलोम का सही विकल्प है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह्य का त्याज्य, डी। 185, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सिंपल सा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 186, सूची में सुमिलित करना है शब्द और विलोम शब्द, तो प्रफुल्ल का एक आंसर हो जाएगा 3 मिलान, बी व्यास का समास, कृत्रिम का प्राकृत, प्रेम का घृणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 187वां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, तो इसका सही आंसर है ए, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, तो इसका ए सही आंसर होगा। 188 प्रश्न है, इसको नीचे दिए कूट से मिलाना है, तो उदार, उदार का होता है कृपण, उदासीन का हो जाएगा आशक्त, सी उद्दत का विनीत और उद्भव का अवसान, तो इसका सही आंसर है डी, सिंपल सा है। 189, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, में सिंदूरी शब्द है, तो सही आंसर है प्रविशेषण, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो ये प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। 190 प्रश्न, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका आंसर है ए, उदय, उदित,
जो विशेष विशेषण की दृष्टि से सही है। 191वां क्वेश्चन है, विशेष और विशेषण में हमको इसको देखना है, तो इसका आंसर है डी। वायु का हो जाएगा आपका वायव्य, विवाद का हो जाएगा विवादी, विकास का हो जाएगा विकसित और विषाद का हो जाएगा विषण। तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अधीत एक विशेषण शब्द है। तो 192 का सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है 193, तो विशेष शब्द घाव, सी इसका सही आंसर होगा। 193 का सही आंसर सी। 194, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो हाथ, हाथ तत्सम नहीं है। बकाया अग्नि, जल, ये तत्सम शब्द है। 195, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंग का तत्सम रूप है? तुरंग का तत्सम रूप, सी सही आंसर है त्वरित। तुरंत का, सॉरी तुरंग नहीं, तुरंत का तत्सम रूप है सी त्वरित। 196, जहां किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो निरापद, जहां किसी बात का डर ना हो, सही आंसर है ए। 197, नहर शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका सही आंसर है ज्ञाति ग्रह, ए सही आंसर हो जाएगा। 198, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है? तो अकेला, डी इसका सही आंसर है डी, अकेला तत्सम शब्द नहीं है। 199, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी, वल्गा बाघ, तो यह विकल्प सही है डी। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, स्वामी तत्सम शब्द है। साथियों, तो आप सभी ने आंसर की देख ली है। अब आप लोग अपने उत्तरों को मिलाकर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर प्रस्तुत करें और हाँ, सही सही स्कोर लिखें, ताकि आप जो डाटा प्रस्तुत करेंगे उसका प्रयोग कट ऑफ के विश्लेषण में किया जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और कट ऑफ पर चर्चा करते हैं।